नाज़रीन, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस बेहद ख़ास नशस्त में आपका एक बार फिर से खैर मुक़दम है। मैं हूं जावेद सागर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक 1.5 हफ़्ता पहले हमने एक स्टोरी की थी यहाँ बटेंगो अनंतनाग में, जहाँ पर एक नौजवान मोहम्मद अशरफ डार, जिन्होंने एक नर्सरी यहाँ पे लगाई है, फूलों की नर्सरी, जहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल उगाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। मोहम्मद अशरफ की अगर हम बात करें तो ये एक नौजवान हैं जिन्होंने एक अलग तरह का बिज़नेस चुना। जब इनको होश आया तो जब कमाई की तरफ इन्होंने ध्यान दिया तो उनके जहन में ये आया कि मैं कुछ मुनफरिद करूं। ये कोई और काम भी कर सकते थे या सरकारी नौकरी की तरफ जा सकते थे, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। इन्होंने फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ रुजू किया, वहाँ की स्कीम का फ़ायदा उठाया, वहाँ से इनको एक माली मावनत मिली और वहीं से इनको रहनुमाई भी मिली कि किस तरह से ये बिज़नेस करना है। आज जब हम इस नर्सरी में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के फूल हैं और लोग जो हैं वो जोग दर जोग यहाँ पे आ रहे हैं और बड़े खुश होकर यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े खुश होकर यहाँ से जाते हैं, क्योंकि ये एक मुख्तलिफ़ किस्म का कारोबार है। यहाँ पे सेबों का कारोबार होता है, कश्मीर में अखरोट का कारोबार होता है, या बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें उनका कारोबार होता है, लेकिन फूलों का कारोबार करना ये अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग काम है। ये चैलेंजिंग काम कैसे मोहम्मद अशरफ ने शुरू किया, शुरुआत में किस तरह की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा और महकमा फ्लोरिकल्चर की तरफ से किस तरह की रहनुमाई इनको वक्तन फ़ौक्तन मिलती है, इस पर हमने बात की है ऑलरेडी मोहम्मद अशरफ से। लेकिन इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो फूल दिखाए कि किस तरह के फूल यहाँ पे हैं। या यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के अक़साम के फूल है यहाँ पे। यहाँ से आपको हर एक तरह का फूल मिलेगा। इवन अभी जो टूलिप का सीज़न है, टूलिप के फूल भी यहाँ से आपको मिलेंगे। और सिर्फ फूल ही नहीं, यहाँ जो गमले हैं, जिन गमलों में फूलों को सजाया जाता है, वो गमले भी यहाँ पे आपको बिल्कुल अफोर्डेबल रेट पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो बिल्कुल मुतमईन होके जाते हैं। हमने चंद एक कस्टमर से जब बात की तो उनका कहना यही था कि यहाँ के जो फूल पत्ते हैं ये काफ़ी साइंटिफिकली ग्रो किए जाते हैं। यहाँ पे ये मशवरा लेते हैं माहिरीन से, जो फ्लोरिकल्चर के माहिरीन हैं उनसे मशवरा लेते हैं और तब जाके ये इस कल्टीवेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि लोग इस वक्त हैं जो ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। यहाँ पे जो इस नर्सरी के कारंदे हैं वो उनको दिखा रहे हैं कि किस तरह के फूल अवेलेबल है यहाँ पे। एक कस्टमर है हमारे साथ, आप यहाँ पे आए हैं फूल लेने के लिए? जी हाँ। यहाँ पे सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बिलाल अहमद वानी है मेरा नाम। बिलाल साहब, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम चाड़ूरा तहसील। तो चाड़ूरा तहसील से आप आए अनंतनाग? जी। आप अनंतनाग ये फूल लेने वाले हैं कि ऐसे आप किसी और काम के लिए आए थे? यहाँ पर ड्यूटी हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पे पोस्ट है? जी जी जी। मैंने देखा पिछले 10-15 दिनों से यहाँ इसने स्टॉल लगाया है। जी जी। यहाँ तो मेरा भी ये मन हुआ कि मैं भी यहाँ से कुछ लेके जाऊँ। तो आपको लगता है कि अपने आप में एक मुनफरिद काम है, मुनफरिद बिजनेस है, फूलों का बिजनेस करना, फूल बेचना? ये एक तरफ तो फूल है, दूसरी से प्यार भी, इनसे प्यार बेचते हैं, इस तरह प्यार फैला रहे हैं ये लोग। जी जी जी। और इंसान को किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इंसान को कुछ ना कुछ खुद ही करना चाहिए। ये इसने अच्छा किया है, दूसरों के लिए भी ये रोज़गार का मुवाफिक है, तो ज़रिया बना है, तो ये अच्छा है, ये अच्छा कदम है, इसने अच्छा कदम। तो आप ये कहते हैं कि एक तो अपना ये रोज़गार यहाँ से कमा रहे हैं, दूसरों के लिए भी ये रोज़गार का ज़रिया है ना।
तो इंसान को खुद का नहीं सोचना चाहिए, इंसान को दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर मैं कुछ काम करूं तो अपने लिए भी ये नहीं होना चाहिए। इसमें अगर दूसरे भी फ़ायदा उठाएंगे ना तो ये ठीक रहता है। अच्छा, आपसे भी ये बात जानना चाहूँगा कि हमारे कश्मीर में बहुत सारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो सिर्फ सरकारी नौकरियों का इंतजार करें, तो आप उनसे क्या कहेंगे? बस यही कि सरकारी नौकरी पर उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, जहाँ भी उनको चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, ये फ्लोरिकल्चर सेक्टर है, इसमें अगर ये देख लें इसमें भी बहुत सारे ये हमारे वसीले हैं, बहुत सारे ज़राया हैं। तो सरकार की बस हर तरह की स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं। सरकार उनको जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए, उन डिपार्टमेंटों से रब्ता करना चाहिए, तो उधर देखना चाहिए। बहुत सारे स्कीमें आ रही हैं जिसमें हमारे नौजवान ये अपना ये रोज़गार कमा सके। तो आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पुलिस में काम करता हूं। अच्छा, आप पुलिस में काम कर, लेकिन फूलों का आपको शौक है? बहुत शौक है। तो किस तरह के फूल आपको पसंद है? बहुत सारे जो बराबर साल भर रहे उनका मुझे उनका ज़्यादा शौक है, और जो सीजनली भी होते हैं उनका भी बहुत शौक है। तो यहाँ पे आप फूल देख रहे हैं, हर अक़साम के यहाँ पे फूल नजर आ रहे हैं। जी हाँ। अभी मैं आया हूँ, अभी मैंने पूरा देखा नहीं, तो देखेंगे, अगर कोई मुझे अच्छा लगा तो अब यहाँ से गुजर रहे तो आपको अट्रैक्ट किया? जी, मैंने देखा इनका, मैंने फेसबुक पर भी देखा है। तो मैं यहाँ से जा रहा था, 1-2 दफ़ा मैं यहाँ से गया, तो मेरी अपनी गाड़ी साथ नहीं थी उस वक्त, तो मैंने सोचा कि जब मैं अपनी गाड़ी लाऊंगा तो उस वक्त मैं यहाँ से। तो मीडिया के थ्रू आपको पता चला इस नर्सरी के बारे में? मीडिया के थ्रू भी, और मैंने खुद भी देखा है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा, ये एक जवान है जो पुलिस में काम करते हैं, बडगाम से हैं, अनंतनाग में पोस्टेड है। तो चूंकि आप देखते हैं कि ये जो पुरानी नेशनल हाईवे है बिजबिहारा टू अनंतनाग, यहाँ पे ये मोहम्मद अशरफ डार की नर्सरी है। यहाँ लोग आते जाते हैं, लोगों का यहाँ पे एक तांता बंधा रहता है। जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे आपको खूबसूरत फूल यहाँ पे दिखेंगे, और लोग यहाँ पे जोग दर जोग आते हैं और यहाँ से फूलों को ख़रीदते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। जैसे अभी हमने इन साहब से बात की जो बडगाम से आए थे, तो इन्होंने मीडिया के थ्रू इनको पता चला है कि यहाँ पे इस तरह का फूलों का एक यूनिट है, यहाँ पे इस तरह का कारोबार हो रहा है, जहाँ से ये मोहम्मद अशरफ डार जो इसके मालिक है अपने साथ साथ ये और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरा घुमाएं वहाँ लोगों की तरफ, जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं खरीद फरोख्त के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि बराह रास्त इस वक्त हम आपसे जुड़े हैं, लोग आ रहे हैं, जोग दर जोग, औरतें मर्द सब लोग यहाँ की तरफ रुख करते हैं जब वो यहाँ केपी रोड से गुजरते हैं। ये जो पुराना नेशनल हाईवे है, ये बिजबिहारा से खनाबल का, यहाँ से लोग आते हैं और यहाँ ख़रीद फरोख्त करते हैं, और मकसद ये है कि एक तो अपना रोज़गार कमाएं। आप यहाँ देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पे हैं जिनको रोज़गार मिलता है, कुछ जिनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। हमने बात की यहाँ के जो मालिक है मोहम्मद अशरफ से, उन्होंने कहा कि करीब 10 लोग यहाँ पे हैं जिनको रोज़गार मिल रहा है। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा कि वो भी इस तरह का कोई काम शुरू करें। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो वहाँ जहाँ पे फूलों को पानी दे रहे हैं वहाँ की तरफ वो घुमाएं और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ के जो ये यूनिट है, फ्लोरिकल्चर का यूनिट, यहाँ से रोज़गार मिल रहा है। तो जिसमें भी आपसे कह रहा था कि लोग जोग दर जोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो यहाँ लोगों को दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पे ख़रीद फरोख्त करने के लिए आते हैं। तो देखिए, रमज़ान का मुतबरक महीना चल रहा है, तो इस मुतबरक महीने में जब आप फूल ख़रीदते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्यार, एक मोहब्बत, एक अख़ुवत का दर्स मिलता है हमें। तो एक मिनट में यहाँ से हमारे साथ एक और कस्टमर यहाँ पे आए हैं। जनाब, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम मसरूर अहमद बाबा है। मसरूर साहब, आप फूल पसंद करते हैं? बिल्कुल। तो किस तरह के फूल आपको पसंद है? आप पहली बार आए इस नर्सरी पे कि पहले भी कभी आए? नहीं, मैं आता रहता हूँ। आप यहाँ पे आते रहते हैं। तो किस तरह के फूल आपको पसंद है? हर किस्म के फूल। यहाँ पे किस तरह के फूल आपको मिलते हैं? यहाँ पे हर किसी वैरायटी के फूल मिलते हैं। मतलब फूलों की जो क्वालिटी होती है, जो क्वालिटी भी अच्छी है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो ये जो यहाँ पे जवान है मोहम्मद अशरफ डार है, इन्होंने अपना एक काम शुरू किया है, तो क्या आप समझते हैं कि और जवानों को भी, नौजवानों को भी इस तरह का काम? बिल्कुल आना चाहिए, काम करना चाहिए, अपना यूनिट स्टार्ट करना चाहिए जैसे इन्होंने किया है।
बहुत अच्छी अच्छा, जो यहाँ की क्वालिटी ऑफ फ्लावर्स है या जो प्राइस वगैरह उसके बारे में कहिए। प्राइस रिजनेबल प्राइसेस पे मिलते हैं। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है इनके पास, बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत अच्छी फूल है। तो जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरियों का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, ओवर एज होने को हुए हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? उनसे यही मैसेज है कि वो अपना मतलब बिजनेस स्टार्ट करें, कॉर्पोरेट में घुस जाएं, तो इस तरह के यूनिट इनिशिएट करें। शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे मैं अभी आपको उसे कह रहा था कि हर एक शोबे में इस तरह की स्कीम है गवर्नमेंट के पास, चाहे वो हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, फिशरीज़ हो, या डेयरी है या पोल्ट्री है। देखिए, हमारे कश्मीर में पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन बेरोज़गारों की भी कमी नहीं है। लेकिन ऐसे जवान भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं और अपने साथ साथ वो औरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। जैसे अभी मोहम्मद अशरफ हैं, ये और 10 लोगों को यहाँ से रोज़गार दे रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि पहले उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस तरह का बिज़नेस शुरू करना कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इनके अंदर एक कुछ कर गुजरने की चाह थी। वो जो कर गुजरने की चाह इनके अंदर थी, उस कर गुजरने की चाह ने इनको यहाँ तक पहुँचा कि आज इनके पास एक बहुत अच्छी नर्सरी एस्टैब्लिश्ड है। और आप देख सकते हैं कि जोग दर जोग यहाँ पे लोग आ रहे हैं, बच्चे, ये जवान, औरतें, मर्द हजरात, सब लोग यहाँ पे आते हैं और इस माह रमज़ान के मुतरक महीने में वो ख़रीद फ़रोख्त यहाँ पे करते हैं। बाबू साहब, आपका शुक्रिया। तो मैं अपने नौजवानों से यही कहूँगा कि आप भी अपने अंदर जो आपको जो टैलेंट है उसको बरोकार लाइए। चाहे आपने कोई भी डिग्री की है, चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप भी बिल्कुल मोहम्मद अशरफ की ही तरह कोई अपना काम शुरू कर सकते हैं, जहाँ से आप अपने साथ साथ और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो घुमाएं कैमरा लोगों की तरफ जो यहाँ पे आ रहे हैं और ख़रीद फरोख्त कर रहे हैं। इस तरह के जो नौजवान हैं, मैं समझता हूँ कि हमें इनको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको एनकरेज करेंगे तब जाके ये फलेंगे फूलेंगे और लोग भी इनसे जो है तरक़्क़ी पा सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ फ्लोरिकल्चर की ही तरफ जाएं, और भी शोबाजात हैं जहाँ पे आज अगर आप देखेंगे हॉर्टिकल्चर में अल्ट्रा हाई डेंसिटी स्कीमें हैं। वहाँ एक अच्छी स्कीम है जिसमें हमारे नौजवान जा सकते हैं और अपना रोज़गार वहाँ से कमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हर तरह के लोग यहाँ पे आते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो औरतें हों। वो पहले फूलों को परखते हैं, और उसके बाद ही वो यहाँ से ख़रीद फ़रोख्त करते हैं। और चूँकि इसका एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि फूल उगाना जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत काम है। वालेकुम सलाम। यहाँ पे हमारे साथ एक और कस्टमर यहाँ पे आए हुए हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद मकबूल भगत। मकबूल साहब, यहाँ पे कैमरे की तरफ देख के बताएं। जनाब, बखुस बागवान है। अच्छा, बागवान छूते हैं। आप माली है। तो यहाँ पे बताइए, युजन यतीमो ये त्रोमुत फ्लोरिकल्चर यूनिट मोहम्मद अशरफ डारन जी, यह जान कर कत कत पानस ते रोजगार दिवन तो पानस से बाकिन ते रोजगार दिवन। ये बहुत अच्छा काम है जी, क्योंकि इससे फायदा ग्राहकों को भी है और इनको भी है। जो बाहर से आता है उसको तो खर्चा बहुत लगता है, ठीक। जो यहाँ उगा गया तो इससे क्या है, इससे इतना फायदा है कि यहाँ की जनरेशन जो है आजकल बेरोजगार है, उसको रोजगार मिलेगा। आप खुद एक माली हैं, आप खुद एक माली हैं। तो ये बताइए, यहाँ पे जो फूल बेचे जाते हैं, उगाए जाते हैं, इनकी क्वालिटी के बारे में बताइए। क्वालिटी तो बहुत है, मतलब डाइनथस है, या ये गजानिया है, या पंजीन है, या ये सल्विया है, या ये डेलिया है, यानी मुख्तलिफ किस्म के जी बहुत किस्म के फूल यहाँ पे। ये बताइए, जो रेट्स है, रेट्स के बारे में, अब किस रीजनेबल रेट्स पे बेचा जा रहा है कि बहुत महंगा बेचा जा रहा है, इस हिसाब से? नहीं सर, रेट तो अलग अलग है। अच्छा, क्योंकि जैसा क्वालिटी होगा तो वैसा रेट भी होगा। मतलब रेट तो अलग अलग है, बिल्कुल। तो चाहे 50 का भी है, 30 का भी है, 100 का भी है, 150 का भी है, 200 का भी है,
वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इस तरह का जो काम है कश्मीर में पहले नहीं हो रहा था, अब कई एक आध सालों से यहाँ पे शुरू हुआ है, तो आपको लगता है इसमें बहुत सारे वसाइल है रोजगार के? आजकल क्या है, आजकल तो डेवलपमेंट हो गया, डेवलपमेंट है, आज तो आगे चलता है दुनिया, तो इसलिए तो हम भी पीछे क्यों हटेगा, हम भी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये आपने देखा ये माली हैं जो फूलों की खबर है, उनको फूलों के बारे में जानते हैं, फूलों की जो काश्त करते हैं उसका इनको पता है। तो जाहिर सी बात है जब हमारे नौजवान अपना यूनिट शुरू करेंगे और अपने साथ साथ वो फिर डेफिनेटली और लोगों को भी रोज़गार देते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आते हैं, फूल देखते हैं, ख़रीदते हैं, क्योंकि फूलों से सबको प्यार है। तो क्या नाम? हमारे साथ एक और यहाँ पे फूल देखने के लिए आए हैं। जनाब आपका नाम क्या है? जावेद हसन। जावेद हसन साहब, आप कहाँ से आए हैं? अनंतनाग से। अनंतनाग से। आपको फूलों का शौक है? हाँ शौक है। तो फूल आप अपने घर में लगाते हैं? हाँ। तो यहाँ आप आज पहली बार आ रहे हैं कि आप पहले भी कभी आए हैं? पहली बार आया। पहली बार आए। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे इस तरह की नर्सरी है? मैंने गाड़ी से देखा ना। अच्छा, तो आप यहाँ से हाईवे से गुजर रहे तो आप यहाँ पे नजर पड़ी और आपने देखा। तो आपके घर में किस तरह के फूल जो आप पहले उगाते हैं, किस तरह के? हमारे तो उधर है तो बाग बढ़िया रानी बाग है आगे, तो उसमें है बहुत फूल है उधर, इसलिए मैंने देखा। तो आप यहाँ फूल आपको पसंद है और यहाँ से फूल खरीदते हैं। आप खुद क्या करते हैं जावेद साहब? मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक का काम। आपको लगता है कि ये जो फूलबानी का काम है इसमें रोजगार मिल सकता है लोगों को? हाँ, और क्या है, रोजगार मिलता है सबों को, जिसमें काम करेगा तो वर्क करेगा तो रोजगार मिल ही जाएगा। तो इसमें रोजगार के वसाइल मुज़मिर हैं। तो जैसे नाज़रीन, जैसा आप देख सकते हैं कि जावेद साहब यहाँ नेशनल हाईवे से गुजरते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो बिजबिहारा अनंतनाग ओल्ड नेशनल हाईवे है, वहाँ पे ये मौजूद है ये नर्सरी। और लोग यहाँ पे आते हैं, जवान भी आते हैं, मतलब बुजुर्ग भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं और यहाँ फूल देख के बड़े खुश होते हैं, क्योंकि फूल है ही ऐसी चीज़ जो खुशबू बिखेरते हैं, जो खूबसूरती बिखेरते हैं, जो प्यार मोहब्बत बिखेरते हैं। और आज रमज़ान के मुतबरक आयाम में जब फूलों की तरफ इंसान रागिब होता है तो कहीं ना कहीं दिल को एक सुकून सा मैसर होता है। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप क्या कहेंगे नौजवानों से जो घर में बैठे हैं, सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं और उनको ओवर एज होते जा रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? वही यही, कोई ना कोई काम करना है उनको, कोई का काम करना है उनको। आज डरना नहीं किसी काम पर, काम तो करना है, कोई भी कोई काम करना है। बिल्कुल। तो जैसा इन्होंने भी, जावेद साहब ने भी यही कहा कि कोई ना कोई काम करना चाहिए, कोई ना कोई काम करना चाहिए, बेरोजगार नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास डिग्री है, आपके सरकार के पास बहुत सारी स्कीमें हैं, उन स्कीमों का फ़ायदा उठाया जा सकता है, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, हार्टिकल्चर हो, चाहे वो जो डेयरी हो, पोल्ट्री हो। हर एक शोबे में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में सरकार के पास 20 स्कीमें हैं जिनका फ़ायदा उठाया जा सकता है और अपने पैरों पे खड़ा इंसान हो सकता है। आप देख सकते हैं मोहम्मद अशरफ, वहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मोहम्मद अशरफ की तरफ कैमरा घुमाएं। मोहम्मद अशरफ खुद एक जवान है, खुद एक नौजवान है और अपने साथ साथ यहाँ पे मैंने इससे कहा 10 और लोगों को ये रोज़गार दे रहे हैं और लोग भी यहाँ पे जोग दर जोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पीछे भी कुछ लोग हैं जो फूल देख रहे हैं इस वक्त, वो फूलों की जो है ख़रीदारी में मसरूफ़ है। और मेरी अपने सभी जो नाजरीन हैं, अपने सभी जो नौजवान हैं, मेरी उनसे यही गुजारिश है कि वो भी अपने पैरों पे खड़े हों और अपना कोई काम शुरू करें। क्योंकि जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो आप अपने खुद के बॉस होते हैं, आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, आप किसी के मातहत काम नहीं करते, बल्कि जब आप एक जॉब प्रोवाइडर बनते हैं और आप और लोगों को भी जॉब देते हैं और आप खुद अपने बॉस होते हैं और जितना आप एफर्ट इसमें कर सकते हैं उतना ही आपको रिटर्न मिल सकता है। तो आज यहाँ हम आए थे, यहाँ बटिंगू में इस नर्सरी में हमने बात की यहाँ पे कुछ कस्टमर्स से जो यहाँ पे फूल खरीदने आए थे और आपने देखा भी कि रंग बिरंगे फूल यहाँ पे हैं जिनकी ख़रीदारी यहाँ पे हो रही है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मोहम्मद अशरफ को, जिन्होंने एक डेयरिंग स्टेप लिया, अपने पैरों पे खड़े हुए और अपने साथ साथ वो और लोगों को भी रोज़गार दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें
وہ انفارمیشن شیئر کرے جس سے آپ کو فائدہ ہو. ہم آپ کے پاس وہ سٹوریز لانے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو انسپائر کرے, جو آپ کو انکریج کرے, اور آپ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں, اور اپنے ساتھ ساتھ آپ بھی اور لوگوں کو روزگار دے سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ فلوری کلچر میں ہی کریں. میں نے ابھی بھی کہا کہ بہت ساری اسکیمیں ہر ایک شعبے میں, اور سرکار کی طرف سے بہت اس میں آج کل بہت مدد ملتی ہے فائنانشلی, اور آپ کو ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, آپ کو اویئرنیس دی جاتی ہے تاکہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو بھی آپ روزگار دے سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ کہ ہم آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کریں, وہ سٹوری شیئر کریں جس سے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, آپ کسی کے محتاج نہ رہیں, اور آپ اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی روزگار دے سکتے ہیں. تو فی الحال کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.